भी बंद हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएगी। इस बात को फिर कहना चाहते हैं, आप सबने बार बार टेलीविजन के ऊपर देखा और सुना होगा, हमारे वरिष्ठ नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री जी ने इस बात को बार बार कहा है कि मंडी किसी भी हालत में बंद नहीं होगी। और मध्य प्रदेश में तो हम मंडी को जिस तरीके से उत्कृष्ट मंडी बनाने की दिशा में लेके जा रहे हैं, मंडी में मॉल बनाने की बातचीत कर रहे हैं। ये बात ठीक है कि नए कानून के तहत प्राइवेट लोगों को निजी मंडियाँ बनाने का अधिकार मिलेगा। जब वो मंडी भी बगल के अंदर बनेगी तो किसान को दो बार रास्ते मिल जाएंगे, वो अपने खेत के अंदर बेच दे। इन दोनों मंडियों में जाना चाहता है तो किस मंडी में जाना चाहता है? जिस मंडी में उसको सुविधा ज़्यादा मिलेगी वहाँ जाएगा, जिस मंडी में उसको भाव अच्छा मिलेगा वहाँ जाएगा। लाभ किसको होने वाला? किसान को। चॉइस किसके पास है? किसान के पास है। किसान को आकर्षित करने के लिए कौन आगे आएगा? वो मंडी आएगी, चाहे वो निजी हो और चाहे सरकारी हो। दोनों मंडियों में स्पर्धा होगी, दोनों व्यापारियों में स्पर्धा होगी। उस स्पर्धा का लाभ किसान को सीधे सीधे मिलने वाला है। इस दृष्टिकोण से उसमें किसी भी प्रकार का कोशिश अपन क्षमता नहीं कर सकते। भूमि के ऊपर यदि आपको कुछ किसान जरूरत पड़ गई, जो कारपोरेट आया है उसने कहा हमको गोदाम बनाना है, हमको शेड बनाना है, हमको कुछ भी बनाना है, हमको ट्यूबवेल ही कराना है, तो वो बनाएगा तो उसको उठा के ले जाने की जवाबदारी उसकी स्वयं की है। किसी कारण से वो उठा के नहीं ले जा सकता है तो उसकी मिल्कियत उस किसान की हो जाएगी जिस किसान के खेत पर उसने ये क्रिएट किया हुआ है। किसान के फायदे की बात है। किसी भी हालत में किसान की जमीन गिरवी नहीं रखी जा सकती। और यदि कहीं प्राधिकरण में गए और प्राधिकरण में किसान के खिलाफ कोई फैसला हो भी गया तो प्राधिकरण किसान के फैसले के खिलाफ फैसला देगा, पर उसकी जमीन को उसमें अटैच नहीं कर सकता। उसकी वसूली उसकी जमीन को बेच के, खरीद के, गिरवी रख के किसी भी तरीके से उसकी वसूली नहीं की जा सकेगी। इसलिए किसान उसमें कहीं किसी प्रकार से बाधित नहीं हो रहा है। नया कृषि कानून है, उसे राज्य अपनी मर्जी के आधार पर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। संविधान के तहत अभी आपने व्याख्या की, बताया कि नहीं, इसे राज्यों को लगाना बंधनकारी होगा। वो किस वजह से? ये कानून केंद्र ने बनाया है। कानून क्या बनाया? कोई भी कहीं भी खरीद कर सकता है, किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है। ये कानून बन गया, देश में लागू हो गया। कोई भी राज्य सरकार चाहे कि इस कानून के विरोध में कानून पास कर ले, उस राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। अब ये कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। किसी भी किसान को कहीं भी फसल बेचने से कोई राज्य सरकार नहीं रोक सकती है। किसी को भी ये फसल खरीदने के लिए सरकार राज्य की नहीं रोक सकती है। लेकिन संविधान के तहत ये व्याख्या है कि राज्यों की मर्जी के ऊपर होता है कि वे कौन सा कानून केंद्र के द्वारा पारित उसे लागू कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं आप। हमें दो अनुसूचियां बनी, हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की चिंता करी है। दो अनुसूची बना रखी है, एक अनुसूची जो राज्य से संबंधित है, एक अनुसूची ऐसी है जो केंद्र से संबंधित है। ये अनुसूची बना है, ये कानून बना है वाणिज्य का, व्यापार का, ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग, व्यापार और वाणिज्य जो है ये सीधा सीधा केंद्र सरकार की सूची में आता है। उन्होंने क्या दिया है? किसान कहाँ कैसे बेच सकता है, किसके साथ कैसा अनुबंध कर सकता है, भंडारण कितना हो सकता है, ये राज्य का एक भी विषय उसमें नहीं है। यदि राज्य का कोई विषय है भी तो भी राष्ट्र हित में संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो कोई भी कानून बना सकता है। यदि किसी को इस प्रकार का कोई भ्रम है कि ये राज्य की अनुसूची में था और केंद्र ने बना दिया है, तो केंद्र ने नहीं बनाया है, ये संसद से पास हुआ है, ये राज्यसभा से पास हुआ है। सहकारिता ताकतें इसमें शामिल हो गई हैं, आपके इस बात से सहमत? सहकारिता मंत्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और आज की तारीख में आधिकारिक पद पर बैठे हुए हैं। उनके किसी भी कमेंट पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता। Thank you.